हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे रिलेशनशिप्स की। और कोई बात मैं बिना रिसर्च के नहीं बताती हूँ। चाहे आप गूगल से मैच करिए, चाहे आप पंडित जी के पास मैच करिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजर पे भी गए होंगे, लेकिन रिलेशनशिप्स को देखकर मेरे प्रोबेबली केस 99% है कि अगर 12 भावों में मुझसे कोई पूछे कि क्या टफ़ है, मैच मेकिंग, जिसको लोग बहुत लाइटली लेते हैं, नाम से मिला देंगे कि ये नाम है, इतने गुण मिल गए, आप शादी कर लो, या गूगल में डाल देंगे कि 28 गुण आ गए हैं और आप शादी कर लो, या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जिनका अपना अपना रवैया है कि वो क्या चीज़ मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, या जैसे हमें शास्त्रों में सिखाया गया है उससे मैच में। उसके बावजूद 99% जो केसेस आते हैं वो मैंने कभी हैप्पीनेस के नहीं देखे कि पेयर्स में कोई बाउंडिंग हो, कोई समझदारी हो। और मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा है कि मेरे से भी एक मैचिंग गलत हुई थी। गलती है तो उसको एक्सेप्ट करके उसमें और क्या करेक्शन कर सकते हैं और कितना देख सकते हैं। इसीलिए मैंने कर्क वालों का, आप समझोगे कि ये उपाय निकालने में कर्क वालों का डाइवोर्स क्यों है 99.99% है, पर क्यों है, उसके बाद कोई रास्ता भी निकालना था। ऐसा तो है नहीं कि रास्ता नहीं निकालना था। और फिर मेरी प्रेडिक्शन ये भी रही कि कर्क वाले वाटर साइन है तो वाटर साइन के साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, जो अभी हाल ही में केस आया था कि ये भी फेल है प्रेडिक्शन। तो एक ही प्रेडिक्शन है कि कर्क वाले कर्क के साथ ही खुश रह सकते हैं, नहीं तो जो मैं एक 3 भाव लेके चलती हूँ कि पिता का सुख नहीं, पत्नी बीमार रहेगी, पड़ोसी हमेशा बुरा चाहेंगे, तो वो एक कॉम्बिनेशन रहता है कर्क वालों का। लेकिन अब मेरे पास जितनी अभी तक मैंने जो 10 साल में देखा है कि अगर लगन सेम है, उसमें एक कुंडली पॉजिटिव है यानी प्लस पॉइंट में है और एक माइनस है, तो भी इनमें लड़ाई झगड़े नहीं होते। अभी रिसेंट जो आप लोगों के मन में है कि मांगलिक की मांगलिक से शादी करनी है, देखिए जैसे जन्म होता है हम पंडित जी के पास जाते हैं तो वो बता देते हैं लड़का तो मांगलिक है, लड़की मांगलिक है, आप जब शादी करोगे बहुत सोच समझ के करना। तो क्या माँ बाप डर जाते हैं? लड़की के मन में, बच्चे के मन में भी ये कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं तो मांगलिक हूँ, लेकिन इसके पीछे का कारण कभी किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी। वो भ्रम किसने तोड़ना है? जो 60-70 साल जब से हमारा इंडिया, इससे पहले भी हमारा ज्योतिष चला आ रहा है कि मांगलिक की मांगलिक से ही करनी चाहिए, नॉन मांगलिक से नहीं करनी चाहिए। नहीं तो जिन्होंने मांगलिक होकर करी हैं तो उनमें का क्या है रिलेशनशिप, और अगर जिन्होंने मांगलिक की मांगलिक से करी है तो उनमें क्या है? शादी हमेशा खुशियों के लिए होती है और इसकी मैचिंग कहीं नहीं है, और ना मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर को ऐसे करते हुए देखा। ये सारी बातें तब आती है जब आप मैच मेकिंग में आते हो। बाद में देखिए, बाद में कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये कोई खिलवाड़ नहीं कि आप गए डाइवोर्स ले लिया, फिर दूसरी शादी, दूसरी से तीसरी शादी। ये भाव 7th ऐसे जितनी बार बदलना चाहो बदल सकते हो। लेकिन हम इंडिया से हैं और एक लड़की के लिए और लड़के के लिए भी बहुत मुश्किल है। योग अपनी जगह है, जो होगा वो होके ही रहना, ये मैंने 1000 बार बोला है, उसकी कोई काट नहीं है। आप समझो कि कोई एस्ट्रोलॉजर बदल सकता है। अभी हाल जो केस आया था, सूर्य शुक्र सिर्फ 3 डिग्री पर था, मैं कहा इस बच्चे का डिवोर्स है, नवंबर में शादी हुई है, आप सोच लीजिए उसकी। 1 महीने बाद केस मेरे पास था। ऐसा नहीं कि वो किसी एस्ट्रोलॉजर पे नहीं गए होंगे या मैचिंग में ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन सफ़र दोनों ने करा। डिवोर्स तो खैर हो ही गया क्योंकि होना ही था, उसमें कोई एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन मैचिंग करते हुए अगर आप सब जानते हो, वो सारा बताओ लड़के को, लड़की को, लड़के के माँ बाप को, ये आती हैं दिक्कतें। कई बार क्या प्रेशर वो होता है, सोसाइटी का होता है, बच्चों का भी होता है कि नहीं मैम लव मैरिज है, ये सब ठीक है, लेकिन उस सच के साथ फिर शादी करो जो होने वाला है। उस पर कोई बिलीव नहीं करता। ये खुद बच्चों ने आके मुझे बताया कि मैम हमें तो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं, लेकिन हो जाता है, फिर आप क्यों आए हो? अब विश्वास करके तो रिश्ते तोड़ने तो आसान नहीं है ना। तो इस पर मेरी पूरी जो है रिसर्च है, जितने पेयर्स हैं उनके लिए जो डिप्रेशन में अपने रिलेशनशिप को लेकर, अगर आपको ऑनलाइन काउंसलिंग चाहिए, क्योंकि मैं काउंसलर हूँ, इसमें मैंने डॉक्टरेट करी हुई है, मैं प्लैनेट के मूव को जानती हूँ, जो चीज़ है नहीं तो उसके बारे में सत्यता जानकर आपके मन में पेशेंस आ जाएगा। और इसके थ्रू यानी रिलेशन
को लेकर जो बंदे डिप्रेसिव हैं उनका मैंने काउंसलिंग सेक्शन शुरू किया है। आप चाहें ऑनलाइन काउंसलिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे ऑफिस में ही आना है, फ़ोन से काउंसलिंग ले सकते हैं। तो उसके लिए आप जो नंबर मैं नीचे स्क्रीन पर दूंगी वहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आप मुझसे कॉल कर सकते हो। 9248328337 ये नंबर है जहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो। जिनको अपने पति पत्नी दोनों को रिलेशनशिप्स को लेकर डिप्रेशन है, उनकी काउंसलिंग, ये पेड कंसल्टेंसी है आपके लिए। जिसको लेनी है वो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद ये टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिए कि कोई आके एस्ट्रोलॉजर आपके और आपके पति या पत्नी के रिलेशन को सुधार सकता है, क्योंकि कितने ही पेयर्स जुड़ते हैं ना, तो हमारे पति में ये है, प्लीज़ आप कोई उपाय बता दो। हमेशा कहती हूँ जो बॉडी बन गई, जिस समय का लगन है, आप उसको कोई नहीं चेंज कर सकता जब तक वो बंदा खुद नहीं चेंज होना चाहेगा। और अब शादियाँ हो चुकी हैं तो माइनस और प्लस को साथ लेके चलना है। इससे सिर्फ पेशेंस आएगा काउंसलिंग के अंदर। कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, सिर्फ पेशेंस। लेकिन उसका कारण आपको पता होगा। जब कारण पता लग जाता है ना, तब पेशेंस अपने आप ही आ जाता है। उपाय भी हैं, आप वो रेमेडी करो, उससे 100%। बात क्या है, विश्वास की। आप लोगों को चमत्कार चाहिए तो वो नहीं है, क्योंकि किसी सोल को बदलने की ताकत, किसी शरीर को, किसी के माइंड को बदलने की ताकत आपके अंदर नहीं है। कंसल्टेंसी से आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, पास्ट लाइफ थ्योरी को क्लियर कर सकते हो, प्रेजेंट को क्लियर कर सकते हो, फ्यूचर को क्लियर कर सकते हो। इससे उस दोनों में, पेयर्स में क्या होगा, पेशेंस आ जाएगा। बस रेमेडी से इम्पैक्ट कम हो जाता है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए जो लोग रेमेडी लेते हैं, मंत्र लेते हैं, उसके बाद अपना काम होने पर ही छोड़ देते हैं। तो आप सोचिए, आप तो इसमें फंसोगे ही, प्रारब्ध उसको भी लगेंगे जो मीडिएटर है, यानी एस्ट्रोलॉजर है। सोच समझकर आप लोग एस्ट्रोलॉजर से जुड़िए, चुनिए, अच्छे को चुनिए, और आप अपने आप ही पहुंच जाएंगे जब आपका अच्छा होना है। और सबका एक ही है, जितने एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो पढ़ के ही बताते हैं, हम सबको काय के लिए चुना गया है, आप लोगों का अच्छा करने के लिए, जैसे शास्त्र में लिखा। आप समझिए कि कभी भी कोई रेमेडी करवाती हूँ तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखती हूँ। आज भी 100% लोग मिथ्स में जीते हैं, चाहे वो कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे फॉरेन में काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे हमेशा क्या लगता है, इस बंदे को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये पेड कंसल्टेंसी है। अगर आपकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर डिप्रेशन है तो आप कंसल्टेंसी लीजिए, आपको इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट दोनों चीज़ें नज़र आएंगी। आपको ये मलाल नहीं रहेगा कि आपने बात करी तो आपको असर नहीं दी। आपको सच पता चल जाएगा, आपके अंदर पेशेंस आ जाएगा। इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। अगली बार मिलते हैं अच्छी बात के साथ। बाय।